हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ डायलॉग्स लेकर चलते हैं। डायलॉग्स स्टूडेंट्स को करने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो उसके लिए बहुत इजी मेथड में हम बताएंगे आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित दो वीडियो और जो है हमारे पड़े हुए हैं, जिनको आप या तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के उनका लिंक पड़ा हुआ है उस पर देख सकते हैं, या जो है आप प्लेलिस्ट में वीडियो की जा कर के उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं और जो लिंक दिए हुए हैं उन पर आप क्लिक करें तो सीधे आप जो है उन वीडियोज़ पर पहुंच जाएंगे। वो 20 बेसिक आपके वीडियोज़ पड़े हुए हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड वीडियो है, स्टैंडर्ड सेंटेंसेज का ये वीडियो है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इन सेंटेंसेज में क्या है ऐसा खास। फर्स्ट सेंटेंस है हरीश। हरीश कहता है, इसमें ऐसे सेंटेंस डायलॉग्स जो होते हैं उनमें कभी कभी सेड या आस्क्ड ऐसे वर्ड्स जो है नहीं दिए होते हैं। तो जैसे इसमें कोलन केवल दिया हुआ है, ये बिंदी जो होती है इनको कोलन कहते हैं। तो ये कोलन जो है दिए हुए हैं, इन्हीं से आपको समझना है। तो हरीश कहता है वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क। राम कहता है टू द प्लेग्राउंड। हरीश ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। राम ने कहा खेल के मैदान को, यानी राम खेल के मैदान को जा रहा है। फिर आगे है हरीश कहता है व्हाट गेम विल यू प्ले देयर। तुम वहाँ कौन सा खेल खेलोगे, यानी प्रश्न पूछ रहा है। तो राम ने जवाब दिया हॉकी। राम ने कहा मैं हॉकी खेलूँगा। डू यू नॉट लाइक दिस गेम। क्या आप इस खेल को नहीं पसंद करते हो। राम ने पूछा क्या तुम इस खेल को नहीं पसंद करते हो। तो हरीश ने कहा नो, नहीं, आई लाइक फुटबॉल। मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ। मैं ये जो है हॉकी नहीं पसंद करता हूँ, बल्कि मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ। तो राम ने कहा ऑल राइट, ठीक है, वी शैल प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल खेलेंगे। तो हरीश ने कहा प्लीज़ वेट फॉर 5 मिनट्स। कृपया 5 मिनट इंतज़ार करो। हरीश ने कहा 5 मिनट इंतज़ार करो ज़रा, अभी हम चल रहे हैं, तैयार होकर आते हैं, तब तक जो है चल रहे हैं। ये आपका पूरा एक कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में। ये बहुत आसानी से बन जाएगा। थोड़ा इसमें ये ध्यान रखने की चीज़ होती है कि कौन किससे बोल रहा है, कौन व्यक्ति जो है किससे बोल रहा है और क्या बोल रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए हम इसको एक्सरसाइज जो ये जो सेंटेंस है पूरा डायलॉग, इसको कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे स्टार्ट करते हैं से पहला सेंटेंस है कि हरीश कहता है राम से। कौन कहता है, हरीश कहता है किससे, राम से, कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो हरीश ने पूछा है राम से। सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव। तो हरीश आस्क्ड राम हो जाएगा। और फिर जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कोई भी कॉन्जंक्शन आपका लगेगा नहीं, ठीक है। कॉन्जंक्शन वेयर अपने आप में कॉन्जंक्शन भी होता है। तो वेयर, उसके बाद सेंटेंस सिंपल हो जाए, यू राम के लिए आया है तो जगह ही और आर का जो है आपका वाज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, तो वाज हो जाएगा और गोइंग वैसे रहेगा। अगले सेंटेंस में जब जो है हरीश क्वेश्चन पूछेगा तो राम उसका जवाब देगा। तो राम ने कहा टू द प्लेग्राउंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि राम जो है प्लेग्राउंड को जा रहा है। तो राम रिप्लाइड, राम ने जवाब दिया, और जवाब देगा तो असर्टिव सेंटेंस होगा। तो जगह दैट ही वाज गोइंग टू द प्लेग्राउंड। बस सेंटेंस ये भी कंप्लीट हुआ। अब हरीश ने फिर से हरीश ने पूछा व्हाट गेम विल यू प्ले देयर। तुम वहाँ कौन सा खेल खेलोगे। तो हरीश ने जो है फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, हरीश आस्क्ड अगेन। हरीश ने फिर से पूछा, क्या पूछा, व्हाट गेम, कौन सा खेल, विल यू प्ले देयर, तुम वहाँ खेलोगे। तो व्हाट कंजंक्शन हो जाएगा आपका, तो व्हाट गेम, और उसके बाद सेंटेंस सिंपल हो जाएगा। तो यू पहले आएगा, विल उसके बाद में। यू किसके लिए आया, राम के लिए, तो हो जाएगा ही, और विल का तब जो है आपका वुड लगेगा। इसमें आस्क्ड अगेन लगा दीजिए आप। तो आस्क्ड अगेन
that he would play hockey there. He would what game he would play there. फुल स्टॉप। बस यहीं पर सेंटेंस ये कंप्लीट होता। तो इसमें अगला सेंटेंस है, कह रहा है राम ने कहा हॉकी। राम ने कहा हम हॉकी खेलेंगे, फुल स्टॉप लगा है, वहीं पर तक सेंटेंस पढ़िए। राम ने कहा, जब हरीश ने पूछा कौन सा खेल खेलोगे, तो राम ने कहा हॉकी खेलेंगे। तो राम क्या करेगा, रिप्लाई जवाब देगा। राम रिप्लाइड, राम ने जवाब दिया दैट कि ही वुड प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलेगा। सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब जो है राम ने कहा कि डू यू नॉट लाइक दिस गेम, क्या तुम इस खेल को पसंद नहीं करते हो। कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। तो दूसरे सेंटेंस को जब हम जोड़ेंगे तो पहले एंड लगा देंगे, एंड आस्क्ड। अब आगे सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम आस्क्ड लगाएंगे। आस्क्ड इफ कंजंक्शन लगाएंगे, इफ ही वुड नॉट लाइक दैट गेम, इफ ही डिड नॉट लाइक दैट गेम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा ही डिड नॉट लाइक दैट गेम। अब हरीश ने फिर से पूछा, नो नहीं, आई लाइक फुटबॉल, मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ। हरीश ने जवाब दिया कि मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ। तो हरीश ने कहा मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ, तो कैसा जवाब दे रहा है, निगेटिव। तो हरीश रिप्लाइड इन निगेटिव लिख दीजिए। अगर नो लिखा हो तो इन निगेटिव लिख दीजिए, और अगर यस लिखा हो तो इन अफर्मेटिव कर लिख लीजिए। हरीश रिप्लाइड इन निगेटिव, हरीश ने नकारात्मक जवाब दिया और उसने कहा आई लाइक फुटबॉल, एंड लगा करके जोड़िए सेंटेंस, एंड सेड और कहा, हरीश ने कहा कि ही वो लाइक्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड। ही लाइक्ड फुटबॉल। अब राम ने दोबारा क्वेश्चन किया, राम ने कहा ऑल राइट, ठीक है, वी शैल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल ही खेल लेंगे। तो राम ने कहा हम फुटबॉल खेल लेंगे, तो राम कोई सामान्य बात है तो इसमें क्या लगाएंगे, राम सेड दैट कंजंक्शन लगाएंगे, क्योंकि जब जो है सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो कंजंक्शन दैट लगाएंगे। दैट कंजंक्शन लगा दिया, दैट वी का हो जाएगा दे, यानी दो हैं, दो के लिए दे और विल का वुड लगा दीजिए, वुड प्ले फुटबॉल। बस सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ। अब सेंटेंस लास्ट बचता है आपका, हरीश ने कहा प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स, कृपया 5 मिनट इंतजार करें। कैसा है सेंटेंस आपका, असर्टिव, वो जो है सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इस इंपरेटिव सेंटेंस में यदि प्लीज होता है तो क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड। तो क्या हो जाएगा, हरीश रिक्वेस्टेड हिम, हरीश ने उससे प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की, टू वेट। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो है प्लीज हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं, टू वेट फॉर 5 मिनट्स आपका वैसे ही रहेगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेंटेंस जो है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई जो है अब डाउट नहीं रह गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो, अगर समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम इसमें कुछ और जो कुछ सुधार हो सकेगा वो सुधार करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आ रहा है, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो है कैसे बनता है। नेक्स्ट डायलॉग है मिस्टर शर्मा कहते हैं व्हेन डिड यू कम फ्रॉम कोलकाता अरुण तुम कोलकाता से कब आए। अरुण कहता है आई केम लास्ट नाइट सर, श्रीमान जी मैं कल रात आया या पिछली रात आया। तो मिस्टर शर्मा कहते हैं आई एम ग्लैड यू डिड नॉट स्टे देयर लॉन्ग, मुझे खुशी है कि तुम वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुके। हैज योर ब्रदर कम बैक, क्या तुम्हारा भाई भी आ गया है। तरुण ने कहा नो सर, नहीं श्रीमान जी, ही हैज़ नॉट, वो नहीं आया है, ही इज़ नॉट वेल, वो ठीक नहीं है, बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ, ही विल कम इन अबाउट अ वीक, कि वो 1 सप्ताह में आ जाएगा। ये पूरा आपका डायलॉग है मिस्टर शर्मा और अरुण के बीच में, ये पूरा डायलॉग है। तो इसको जो है देखते हैं कि किस तरीके से ये डायलॉग आपका बदला जाएगा। ध्यान दीजिए आप कैसे इसको बदलेंगे।
तो जो है जैसे मिस्टर शर्मा है, किससे कह रहे हैं? अरुण से। हमेशा ध्यान रखिए कामा लगाकर कोई नाउन दिया हो रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब में उसको जोड़ा जाता है। तो मिस्टर शर्मा जो है अरुण से कहते हैं। और सेंटेंस कैसा है? व्हेन डिड यू कम फ्रॉम कोलकाता, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो हो जाएगा आस्क्ड। मिस्टर शर्मा आस्क्ड अरुण, कंजंक्शन व्हेन ही लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव है तो कंजंक्शन उसमें केवल वही इंट्रोगेटिव वर्ड लगता है व्हेन। फिर सिंपल सेंटेंस कर देंगे। तो पहले यू किसके लिए आया है? अरुण के लिए, तो ही हो जाएगा ही, और डिड का हैड कम फ्रॉम कोलकाता वैसे ही रहेगा। फिर अरुण कहता है, जवाब दे रहा है, जब मिस्टर शर्मा ने क्वेश्चन किया तो अरुण उसका आंसर ही तो देगा। तो अरुण रिप्लाइड, अरुण ने कहा, कैसे? सर अगर लगा हो रिपोर्टेड स्पीच में तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में जो है रेस्पेक्टफुली जोड़ेंगे। तो अरुण रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली, कंजंक्शन आपका सेंटेंस जब रिप्लाई दे रहा है, आंसर दे रहा है तो असर्टिव होगा, तो आपका जो है कंजंक्शन दैट जुड़ जाएगा, दैट। और लिखा है आई केम लास्ट नाइट, पास्ट इंडिफिनिट में है तो ही हैड पास्ट परफेक्ट में जाएगा दैट ही हैड कम लास्ट नाइट। चाहे लास्ट नाइट आप जोड़ दीजिए चाहे द प्रीवियस नाइट जोड़ दीजिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अब फिर मिस्टर शर्मा जो है कहते हैं, मिस्टर शर्मा कह रहे हैं, आई एम ग्लैड यू डिड नॉट स्टे देयर लॉन्ग, हैज़ योर ब्रदर कम बैक। मिस्टर शर्मा ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुम वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुके, क्या तुम्हारा भाई भी आ गया है? पहले इतना सेंटेंस पढ़िए। मिस्टर शर्मा ने कहा आई एम ग्लैड यू डिड नॉट स्टे देयर लॉन्ग। कैसा है सेंटेंस? असर्टिव। तो मिस्टर असर्टिव है ना, जो है मिस्टर शर्मा जवाब दे रहे हैं ना कुछ पूछ रहे हैं, तो क्या लगाएंगे? सेड। मिस्टर शर्मा सेड दैट आई एम ग्लैड, आई जो है मिस्टर शर्मा के लिए है तो क्या हो जाएगा? ही, और एम का वाज, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदलता है, वाज ग्लैड। अब जो है फिर यू किसके लिए आया है? अरुण के लिए, तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट का हो जाएगा हैड नॉट, और स्टे का हो जाएगा थर्ड कंडीशन स्टेड देयर लॉन्ग। बस यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है। उसके बाद सेंटेंस है हैज योर ब्रदर कम बैक, तुम्हारा भाई भी आ गया है? मिस्टर शर्मा ने पूछा कि क्या तुम्हारा भाई भी आ गया है? तो ये कैसा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? एंड लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आस्क्ड लगाएंगे। एंड आस्क्ड कैसा है? हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव है। तो इफ हिज ब्रदर, किसका भाई? योर ब्रदर के बजाय अरुण के लिए हो जाएगा हिज ब्रदर, और कम बैक का हो जाएगा हैड कम बैक, यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा। तो हैड कम बैक। तो अरुण ने कहा नो सर, नहीं श्रीमान जी, ही हैज़ नॉट, वो नहीं आया है, तो हो जाएगा। अरुण क्या करता है? जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो अरुण जो है उसका आंसर देगा। तो अरुण रिप्लाइड, अरुण ने जवाब दिया, और कैसे? सर लिखा हुआ है तो विद रेस्पेक्ट, चाहे रेस्पेक्टफुली कर दीजिए चाहे विद रेस्पेक्ट, दोनों का सेंस एक ही होता है। विद रेस्पेक्ट इन निगेटिव, उसने कहा नहीं, इन निगेटिव लगाया है मैंने यहाँ पर, अगर यस होता तो हो जाएगा इन अफर्मेटिव, इन निगेटिव। एंड सेड, और कहा ही हैड नॉट कम बैक, वो वापस नहीं आया। ही हैज़ नॉट वहाँ केवल लिखा है, लेकिन हमने पूरा सेंस लेने के लिए यहाँ पर कम बैक भी लगाया है। ही हैड नॉट कम बैक। और क्यों नहीं आया है? बिकॉज, क्योंकि कंजंक्शन क्या लगेगा? सेंटेंस असर्टिव है, सेंटेंस बदल रहा है तो कंजंक्शन लगाते हैं सेंटेंस बदलने पे, तो हमने बिकॉज कंजंक्शन लगा दिया है। बिकॉज क्योंकि ही इज नॉट वेल लिखा है तो इसका कर देंगे इज का वाज, ही वाज नॉट वेल। बट कंजंक्शन लगा है, कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं। बट आई थिंक है तो आई का ही हो जाएगा, थिंक का पास्ट टेंस थॉट, ही थॉट दैट ही वुड कम इन अबाउट अ वीक। बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है
हरी सेड टू राम, हरी ने राम से कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। राम सेड नो, राम ने कहा नहीं। हरी सेड, हरी ने कहा क्यों, क्यों नहीं कंप्लीट किया है। तो राम सेड बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट, राम ने कहा मुझे इसे पूरा करने का समय नहीं मिल पाया है। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका बनाना है, ये डायलॉग आपका जो है इसको बनाना है। अब 2 डायलॉग आप बना चुके हैं तो आपको कुछ तो आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम जो है डायलॉग बनाते हैं। और जो है यदि आपको रूल्स इसके देखना है तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं दूसरे वीडियो का, जिसमें लिंक आप जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाएगा, आइए कि क्या इसका चेंज किया जाएगा। तो हरी ने राम से कहा, ऊपर वाला थोड़ा जो है दूसरे उसका हो गया है, इस क्रॉप हमने नहीं कर पाया है तो इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं रहा, तो थोड़ा जो है इसको समझ लीजिए, ऊपर वाला छोड़ करके आप चलें। तो हरी सेड टू राम, हरी ने राम से कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। कैसा सेंटेंस है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। हरी आस्क्ड राम। अब इसमें जो है इंट्रोगेटिव है वो भी हेल्पिंग वर्ब से, तो यदि हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव है तो कंजंक्शन हम इफ़ लगाएंगे। इफ़ उसके बाद यू किसके लिए है, राम के लिए, तो हो जाएगा ही और हैव का हो जाएगा हैड। कंप्लीटेड वैसे ही रहेगा क्योंकि थर्ड कंडीशन लगती पास्ट परफेक्ट में भी। योर बदला जाएगा राम के अनुसार, जब यू जो है आया था तो हमने यू की जगह ही कर दिया है, तो यू जो है योर यू के लिए ही तो आया है पजेसिव केस, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर हिज होम वर्क। बस सेंटेंस आपका यहाँ पर कंप्लीट हो। राम ने कहा नो, राम ने कहा नहीं। हरी ने पूछा क्या तुमने अपना काम पूरा किया, तो राम ने कहा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि राम ने अपना काम पूरा नहीं किया है, तो राम रिप्लाइड हो जाएगा। सेड यहाँ पर नहीं होगा, रिप्लाई जवाब दे रहा है तो रिप्लाइड हो जाएगा दैट। कंजंक्शन सेड टू सेंटेंस में क्या लगता है, दैट ही हैड नॉट, क्या बनेगा, दैट ही हैड नॉट। अब कंप्लीटेड हिज वर्क लगाइए चाहे ना लगाइए, पूरा सेंस निकल रहा है। राम रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट। अब जो हरी सेड वाई, हरी ने कहा क्यों, हरी ने कहा तुमने काम क्यों नहीं कंप्लीट किया है, तो हरी आस्क्ड अगेन, हरी आस्क्ड अगेन व्हाई ही हैड नॉट, उसने क्यों नहीं काम पूरा किया। व्हाई कंजंक्शन जो ये केवल आपको व्हाई एक वर्ड यहाँ दिखता है लेकिन ये पूरा सेंटेंस का अर्थ देगा। व्हाई का मतलब क्या हुआ कि उसने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है, यह मतलब हुआ। तो व्हाई ही हैड नॉट, चाहे आप इसको पूरा लिख सकते हैं व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, चाहे यहीं पर आप ख़त्म कर सकते हैं कि व्हाई ही हैड नॉट। तो राम अब जवाब देता है, राम कहता है बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट, क्योंकि मुझे इसे पूरा करने का समय नहीं मिला। अब इसमें क्या है कि राम क्या करेगा, जवाब देगा। हरी ने कहा भाई तुमने क्यों नहीं कंप्लीट किया है, तो राम अब उसका जवाब देगा। क्यों का जो है मतलब है जवाब देना, तो उसका जवाब जो है राम देगा। तो राम कहता है कि राम रिप्लाइड, राम ने जवाब दिया दैट की ही, उसने पूरा हमने सेंस लेकर सेंटेंस आपको बनाकर दिखाया है, दैट की ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। अब यहाँ पर सेंटेंस जोड़ दीजिए, बिकॉज, क्योंकि आई का क्या हो जाएगा, राम के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा, और कुड नॉट वैसे ही रहेगा, कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट। बस सेंटेंस आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, यदि कोई डाउट इसमें है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इसमें देखिए
ऐसे डायलॉग्स जो होते हैं उनमें थोड़ा भाव लेकर आपको सेंटेंस बनाना होता है। जो भी, जैसे हम ऊपर राम वाले सेंटेंस में राम सेड नो, राम ने कहा नहीं, तो नहीं का मतलब हम क्या करेंगे, नहीं का मतलब क्या, वो ऊपर वाले सेंटेंस से हम लेंगे कि हरि ने पूछा तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तब राम ने कहा नहीं। नहीं का मतलब हुआ कि उसने अपना काम नहीं कंप्लीट किया है। तो हरि ने फिर पूछा व्हाई, क्यों, क्यों का मतलब क्या हुआ, जब उसने, राम जवाब देगा कि उसने अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट किया है, तभी तो हरि पूछेगा भाई क्यों। और क्यों का मतलब क्या, क्यों का मतलब ये हुआ कि उसने अपना काम क्यों नहीं पूरा किया है। अब जो है राम ने जवाब दिया बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट, मुझे इसका पूरा करने का समय नहीं मिला। तो इसमें सेंस लेकर हमने सेंटेंस पूरा आपका कंप्लीट किया है। तो इस प्रकार से वीडियो आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो हमारा तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके, और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे पर्सनल नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस नंबर पे आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि कोई आपको समस्या होती है। वैसे समस्या होनी नहीं चाहिए। यदि आपको किसी नए टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए भी आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर देंगे। और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करते हैं कि जो भी आप कमेंट करें उस पर वीडियो हम जो है बना करके आपको शीघ्र दें। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपको कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।